ना मैंने कोई छोटे कपड़े पहने थे, ना मैं रात को अकेली घूम रही थी। मैं तो बस अपने घर के बाहर खेल रही थी। मुझे क्या पता था कि उनकी नीयत इतनी गंदी थी। उन्हें ये भी नहीं दिखा कि मैं तो एक मासूम सी बच्ची थी। कैसे बताऊं मैं माँ तुझे अपना दर्द, कि उन्होंने कितना रुलाया मुझे, कितना तड़पाया मुझे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई भी नहीं था साथ मेरे। क्या अब किया तू ही इसने? बता माँ मेरी क्या गलती है? तो क्या कर कि रहा अब है? तू ही बता माँ मेरी क्या गलती थी? इससे दोस्तों ये बात है मेरे गांव की, जहाँ पे 3 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही होती है। वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ आराम से बाहर खेल रही होती है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी कि अब ये थोड़ा सा थक जाएगी, फिर घर में आके आराम से सो जाएगी। लेकिन उसकी माँ को क्या पता था कि उसकी बेटी अब कभी वापस नहीं आने वाली। बिटिया आराम से बाहर खेल रही होती है। तभी उसकी माँ को लगता है कि चलो अब इसको आवाज दे देना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर निकल के देखती हैं तो उन्हें उनकी बेटी कहीं नहीं दिखाई देती है। ये जानकर ये बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती हैं। उसके बाद ये अपने पति को तुरंत कॉल मिलाती हैं। इसके बाद ये घटना उनके पति को पता चलती है। फिर गांव के सारे लोग मिलकर उन्हें यहाँ वहाँ आवाज देने लगते हैं। वो गांव वाले ज्यादा दूर नहीं, केवल 200 मीटर की दूरी पर ही जा पाते हैं। तभी उन लोगों की नजर एक शरीर पर पड़ती है। आप लोग सही सोच रहे हैं, ये किसका शरीर? ये वही 3 साल की मासूम बच्ची का शरीर है। लोगों को ये देखकर बहुत दुख हुआ। लोग डर के मारे कांप गए। उसके बाद उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। जब गांव में पुलिस वाले आए और उन्होंने थोड़ी बहुत पूछताछ करी कि ये बच्ची वहां तक कैसे पहुंची, ये बच्ची उस घटना से थोड़ी देर पहले ही बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। पुलिस वालों ने खेलने वाले बच्चों के साथ पूछा कि बेटा तुम्हारी दोस्त इतनी दूर क्यों चली गई? बच्चों ने जवाब दिया कि एक विजय भैया हैं जिन्होंने कहा कि आप तुमको चॉकलेट खिलाएंगे। पुलिस वाले ये सुन के समझ गए। पुलिस वालों ने विजय को ढूंढ डाला और उसमें शॉकिंग बात सबसे ज्यादा ये है कि वो जो विजय था वो भी लोगों के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर उस बच्ची को ढूंढने की एक्टिंग कर रहा था। मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग कि जैसे वो उसकी खुद की बेटी हो। 3 साल की बच्ची को ये 24 साल का विजय कुत्ता काट के खा गया और पुलिस वालों को इतनी देर बाद पता चला। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बहन या मेरी बहन किसी के भी साथ ऐसी घटना होती तो आप लोग क्या करते हैं? एक 3 साल की मासूम बच्ची जो चॉकलेट के लालच में अपने विजय भैया के साथ उंगली पकड़कर उनके घर तक चली गई। उसकी लाश को पत्थर से कुचला गया था। दोस्तों ये 3 साल की बच्ची कितनी मासूम थी। इसकी आप कुछ क्लिप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बच्ची बस थोड़ा सा वायरल होना चाहती थी, अपने पल को रिकॉर्ड करना चाहती थी, ताकि ये जब 21-22 साल की हो तब ये देखे कि हाँ मैं बचपन में कैसी हरकतें किया करती थी। लेकिन दोस्तों इस आदमी को ये सब देखा नहीं गया। कहते हैं कि विजय के साथ उसकी बाप की बिल्कुल नहीं बनती थी, इसीलिए विजय ने ऐसा घिनौना काम। दोस्तों चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें होती रहती हैं। जब औरतें पब्लिक में खड़ी होती हैं तो हम लोग के दिमाग में ये चलता है कि वो अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों की वीडियो बना डालो। ये देखो कि लड़की पहने क्या थी, इतनी रात में क्यों बाहर घूम रही थी। अरे मुझे सवाल तुम लोग से पूछना है कि तुम्हारी बहन माता के साथ होता तो क्या यही कहते? औरतें लोग कमेंट कर रहे हैं, रेपिस्ट तक ये बोल रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। दोस्तों मुझे इस समय इन लोग के ऊपर इतना गाली देने को मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं इन लोग को गाली दे नहीं सकता। बाकी आप लोग से विनती है कि ऐसा कुछ हो तो इन लोग की वीडियो बनाया करो, इन लोग को वायरल करा करो, इन लोग का चेहरा इन लोग को दिखाया करो। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया करके ऐसे लोगों पर बढ़ावा ना दें और ऐसे लोगों को जेल कराएं, ना कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर टिप्पणी दें। बाकी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।